डियर स्टूडेंट्स, आइए हम आज कक्षा 10वीं के अंतर्गत अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के ऊपर हम कुछ अध्ययन करते हैं और उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। हम सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं। समांतर श्रेणियाँ एक्चुअली में हम अगर कुछ पदों को इस तरह से लिखा जाए 5, 7, ठीक है, 8, 9, तो इन पदों में आप कुछ नियम देखते हैं क्या कि कोई समान संख्या जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है या घटाने पर हमें संख्या प्राप्त हो रही है अगली वाली। तो हम यहाँ पाते हैं कि अगर हम इसमें 2 जोड़ते हैं तो 7 मिलता है। यहाँ पर आप इसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो 8 मिलता है, फिर 1 जोड़ते हैं तो 8 मिलता है। तो इसमें एक आपका क्रम नहीं बन रहा है, समान क्रम नहीं बन रहा है। तो हम एक और उदाहरण देखते हैं। अगर ये ऐसे लिखे जाए इन पदों को या संख्याओं को 5, 7, 9, 11, तो अब आप देखते हैं, अब आप क्या देखेंगे कि मैं अगर इसमें पहली संख्या में 2 जोड़ता हूँ तो मुझे दूसरी मिलती है, दूसरी में मैं फिर 2 जोड़ता हूँ तो मुझे तीसरी संख्या मिलती है, और तीसरी संख्या 9 में मैं फिर से अगर 2 जोड़ दूँ तो मुझे चौथी संख्या मिलती है। यानी हम ये देख रहे हैं कि इन संख्याओं में एक विशेष नियम लग रहा है कि हमें प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर हमें अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो हमें जब समान जोड़े हैं या समान संख्या जोड़ी है हमने, तब हमें अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका जो होता है ये समांतर श्रेणी कहलाता है। ये श्रेणी जो आपके सामने लिखी गई है ये समांतर श्रेणी बन रही है क्योंकि हमने समान संख्या जोड़ने पर ये प्राप्ति की है। ठीक है, यहाँ पर आपकी समांतर श्रेणी नहीं बन रही है क्योंकि यहाँ पर पहले पद में 2 जोड़ने पर 7 मिलता है, दूसरे में 1 जोड़ने पर 8 मिल रहा है, तीसरे में 1 जोड़ने पर 9 मिल रहा है। तो ये आपकी एपी नहीं बन रही है। हाँ, एपी बन सकती है अगर मैं इस 5 को हटा देता हूँ। तो अब आपका जो है इनमें एक नियम लग रहा है, वो समान संख्या 1 जोड़ने पर हमें पद प्राप्त हो रहा है, अगला पद मिल रहा है, अगली टर्म मिल रही है। तो इस तरह से ये आपकी एपी बन जाएगी। ये अभी आपकी शुद्ध रूप से एपी बन रही है या समांतर श्रेणी। परिभाषा इसकी ये होती है कि वह श्रेणी जिसमें किसी पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो। ठीक है, यानी कि आपको जो है समान संख्या जोड़ने पर या घटाने पर भी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी श्रेणी उल्टी हो जाए, उल्टे क्रम में हो जाए। 20, 15, 10, 5, 0, -5, इस तरह से आपकी श्रेणी बन सकती है। देखिए यहाँ पर मैं अगर इसमें -5 करता हूँ तो ये पद मिलता है दूसरा, अगर इसमें 5 घटाता हूँ -5 करता हूँ तो तीसरा पद मिल रहा है, फिर इसमें मैं अगर 5 घटाता हूँ तो मुझे 5 मिल रहा है, फिर 5 में से मैं फिर से 5 घटाऊँगा तो मुझे 0 प्राप्त होगा, फिर 5 घटाएंगे तो -5 मिलेगा आपको। ठीक है, 0 -5 आपका -5 बनता है। -5 से अगर मैं फिर से -5 करता हूँ तो मुझे -10 मिलता है। तो ये भी आपकी जो है क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। तो आवश्यक नहीं है कि समांतर श्रेणी बढ़ते क्रम में हो, समांतर श्रेणी घटते क्रम में भी हो सकती है। ठीक है, ये आप क्लियर कर चुके होंगे। अब हम इसमें कहते हैं क्या है, इन पदों को कहते क्या है, इन पदों को क्या क्या नाम दिया गया है, आप देख लीजिए। इसमें समांतर श्रेणी आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और पहली प्रश्नावली आपकी यही है कि इसमें आपकी पहचान करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। और कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको पहला पद जो होता है, अभी हमने लिखा था 5, 7, 9, 11, देश, ये आपकी एपी है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो जब समांतर श्रेणी हो जाती है तो आपका ये पद जो होता है जो पहले स्थान पर आया है, इसको हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पद या फर्स्ट टर्म आपकी कहलाती है। इसको हम ए से निरूपित करते हैं, ए से लिखते हैं। यहाँ आपका a बराबर 5। ठीक है, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं और जो अंतर आपका आ रहा है उसको आप सर्वांतर लिखते हैं। सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसको हम डी के द्वारा, स्मॉल डी के द्वारा डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है या सर्वांतर क्या आ रहा है। आपका अंतर जो आ रहा है, अंतर वो आ रहा है, आप देख लीजिए 7 - 5 करते हैं, 7 - 5 करते हैं तो 2 मिलता है। 9 - 7 करते हैं, तीसरे में से मैं दूसरा पद घटा रहा हूँ तो फिर भी आपको 2 मिल रहा है। इस तरह हर बार आपको 2 मिलेगा।
तो आपका सर्वंतर जो होगा यानी कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, उसके बाद हम जो है यहाँ पर अगर हम श्रेणी प्राप्त करें, समांतर श्रेणी आपकी निकालना हो, तो समांतर श्रेणी जो आपकी होती है, एक तो प्रथम पद ए, फिर ए में हम डी जोड़ते हैं तो ए प्लस डी, ये आपका दूसरा पद मिल रहा है सेकंड टर्म, फिर एक डी जोड़ते हैं, हर बार हमें एक डी बढ़ाते जाना है तो आपको ये तीसरा पद मिल जाएगा, और इस तरह से आप बढ़ाते गए तो ये चौथा पद आपको मिलेगा ए प्लस डी। इस तरह से आपको पद प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हमें कोई दिया हो कि ए दे रखा हो, डी दे रखा हो, और हमें पूछा गया क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए, तो आप जो है लिख सकते हैं। हमें केवल ए और डी का पता होना चाहिए, उसके आधार पर हम कई पदों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके इसके अंदर आपको केवल यही याद रखना है कि प्रथम पद अपना ए कहलाता है, सर्वंतर अपना डी होता है। ठीक है, और हम जो है एक श्रेणी याद कर सकते हैं जब ये दोनों हमें ज्ञात हो, ए और डी के मान। अब हम आते हैं प्रश्नावली नंबर 1 पर। 5.1 ये चैप्टर आपका 6 मार्क का है, 2 हम पूछे जाएंगे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, और बड़ा ही इजी चैप्टर है ये, आप इसमें ध्यान दें। देखिए 5.1 प्रश्नावली का पहला सवाल जो आपको ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बताना है कि किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। पहला क्वेश्चन इसका फर्स्ट हमें ये बताना है कि एपी है या नहीं है, और है तो क्यों है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। आपका प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया आपका बन रहा है 15 रुपये। ठीक है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर पर आपका किराया 8 रुपये बन रहा है। ठीक है, अगले किलोमीटर पर आपका किराया 8 रुपये बढ़ता जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर प्रथम किलोमीटर के लिए आपका ये हो गया, द्वितीय किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, द्वितीय किलोमीटर के लिए, ठीक है, ये आपका हो जाएगा द्वितीय किलोमीटर तक का किराया आपका हो जाएगा 15 + 8 यानी 23। ठीक है, फिर तृतीय किलोमीटर आप इसके लिए देखेंगे तो तृतीय किलोमीटर का किराया आपका हो जाएगा 23 + 8 यानी 31। तो इस तरह से आपको जो मिलेगा श्रेणी मिलेगी, वो मिलेगी 15, 23, 31। तो ये आपकी एपी है या नहीं है, हमें ये बताना है। तो यह आपका एपी नहीं है, यह एपी या समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि पहली बार आपका किराया जो 15 किलोमीटर था, फिर आपका हो रहा है 23, 8 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर 8 बढ़ रहा है तो एपी है, सॉरी ये एपी आपकी बन रही है कि हर बार आपका किराया क्या बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका ये जो है एपी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, जिसमें कि आपको प्रथम 4 पद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपका एपी बन रही है, एपी है क्योंकि हर बार आपका जो है डी जो है आपका 8 बढ़ रहा है, आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप ज्ञात कर सकते हैं A2 - A1 यानी आप 23 - 15 जब लिखते हैं तो आपका बनता है 8। फिर तीसरे पद में से दूसरा माइनस करते हैं, A3 - A2 जब माइनस करते हैं 31 - 23, तो आपको फिर से मिलता है 8। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, और डी की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8, सर्वंतर डी बराबर 8 आ रहा है, तो आपका ये एपी है, यह एपी, यह आपकी एपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 में दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वंतर रियल हो। क्वेश्चन नंबर 2 आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, आप सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन पर्टिकुलर हो सकता है।
आपको दिया है, एक तो आपको दिया है प्रथम पद ए, प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, और वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में -2, चिन्हों का ध्यान रखना है। और सर्वंतर आपको डी, ये भी आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 0, डिफरेंस आपको दिया हुआ है 0, ठीक है। तो आप इसमें जो है या क्वेश्चन नंबर आप जो है देख लीजिए, प्रथम पद ए दे रखा है, सर्वंतर डी 0 दे रखा है, तो आपका जो ये बनेगा प्रथम 4 पद वो निकाल रहे हैं हम। तो प्रथम पद आपका ए दे रखा है, प्रथम पद है ना, द्वितीय पद निकाल लो, प्रथम पद के बाद दिया रखा है प्रथम पद ए, द्वितीय पद आपका जो होगा A2, ठीक है, वो आपका हो जाएगा a + b, ठीक है। प्रथम पद आपका ए दे रखा है, इसको A1 ले सकते हैं, A1 = -2, A2 आप निकाल रहे हैं a + d के द्वारा, a मीन्स -2 और d 0, तो आपका क्या मिलेगा -2 मिलेगा। फिर तृतीय पद आप निकालेंगे, तृतीय पद आप निकालेंगे A3, कैसे निकालेंगे आप, a + 2d के द्वारा, a मीन्स 2 -2 + 2 × d का मान 0, फिर से 0 बन जाएगा, यानी -2 + 0 यानी आपका -2। तो हर बार आपका -2 आएगा क्योंकि आपका d 0 है, ठीक है। तो अतः प्रथम 4 पद जब होंगे, अतः प्रथम 4 पद आपके हो जाएंगे, क्या होंगे प्रथम 4 पद आपके -2 -2 कितने ही पद हो वो -2 ही होंगे। 4 पद लिखना है आपको -2, ठीक है, ये आपका आंसर है। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसी का 3 आप देख लीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट दे रखा है। प्रथम पद ए आपको दिया हुआ है 4 दे रखा है, और डी की वैल्यू आपकी दी है -3। अब आपको निकालना है प्रथम 4 पद निकालना है, ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद निकालिए। देखिए आप ये जो दे रखा हम उसको A1 ले लेते हैं, A1 आपका -2 हो गया। द्वितीय पद आप A2 कैसे निकालेंगे, a + d के द्वारा, a आपका क्या है 4, आप यहाँ 4 लिख दीजिए, और प्लस d, d मीन्स -3 प्लस d मीन्स -3, तो ये अपना हो जाएगा 4 - 3, ये प्लस माइनस माइनस होता है और ये 1 मिल जाता है, ठीक है। फिर तृतीय पद हम निकालते हैं, तृतीय पद हम निकालते हैं a + 2d के द्वारा, a मीन्स 4 और 2 टाइम्स d आपका क्या है -3, तो ये मिलेगा आपको 4 प्लस माइनस माइनस और 3 दूना 6, यानी कि आपको मिलेगा -2। ये चिन्हों का ध्यान रखना है। फिर चतुर्थ पद आप निकाल सकते हैं a4, ठीक है। a4 आप निकालेंगे a + 3d के द्वारा और वो आपको बनेगा 4 + 3 इंटू आपका -3d की वैल्यू, तो 4 प्लस माइनस माइनस और 3 3 9, आपको मिलेगा -5, ठीक है। एक और निकालना आपको पांचवा पद, ठीक है। हमें चाहिए प्रथम 4 पद चाहिए, आप क्या आ रहे हैं, ठीक है। अतः एपी के प्रथम 4 पद क्या होंगे, पहला पद आपका -2 हो गया है, दूसरा पद आपका 1 हो गया है, तीसरा -2 हो गया है, चौथा -5, इस तरह से ये आपके प्रथम 4 पद निकल गए, ठीक है। तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, कोई एवरेज दे रखा हो तो कोई पद पूछ सकते हैं, तो ये जो है आपका निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आप इसके और भी क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जिसमें आपको एपी दे रखी है और प्रथम पद और समांतर ज्ञात करना है। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या ज्ञात करना है आपको, एपी के लिए प्रथम पद और समांतर ज्ञात कीजिए। पहला ही क्वेश्चन इसका दे रखा है, एपी दे रखी है हमको 3 1 -3 डैश, और इसके लिए हमको निकालना है प्रथम पद और समांतर। प्रथम पद और समांतर ज्ञात कीजिए, प्रथम पद एवं समांतर, ठीक है। बताइए प्रथम पद और समांतर ज्ञात कीजिए, लिखिए, ऐसा लिखा हुआ है, लिखिए।
तो आप इस एपी में एपी जो दे रखा है उसका प्रथम पद आप निकाल लीजिए। अब प्रथम पद आपका हो जाएगा जिसको हम ए से लिखते हैं, ए बराबर ये फर्स्ट टर्म आपका 3 दिख रहा है, तो प्रथम पद आपका कितना हो जाता है 3 हो जाता है। अब सर्वांतर निकालना है हमको, तो सर्वांतर के लिए हम देखते हैं कि दूसरे पद में से पहला पद घटा के देखते हैं, यानी कि 1 - 3 आपको मिलेगा। हमेशा हमको अगले में से पिछला घटाना है, चाहे वो माइनस का प्लस का देखना नहीं है, ऋण में मिल रहा है धन में मिल रहा है, हमें अगले में से पिछला पद घटाना है। ये आपको -2 मिल रहा है। अब आप निकालेंगे A3 में से A2 को माइनस करेंगे, तो A3 में तीसरा पद आपका -1 और दूसरा पद आपका आ रहा है 1। देखिए आप -2 आ रहा है, दोनों को जोड़ रहे हैं, माइनस माइनस जोड़ते हैं। तो इस तरह से आप A4 निकाल लीजिए, A4 - A3 चौथे पद यानी कि -3 में से घटाना है -1 को, तो ये आपका +1 हो जाएगा। -3 + 1 फिर से -2, तो आपका ये समान आ रहा है, ये आपका सर्वांतर है। तो सर्वांतर D जो होगा वो आपका हो जाएगा -2। यही आपका आंसर था। ए निकालना था और डी निकालना था, ठीक है। इसमें ए और डी का मान निकालना था। सिंपल है, प्रथम पद ए और सर्वांतर आप उसके लिए अंतर निकाल लेना, तो आपका डी आ जाएगा। लेकिन डी आपका सेम आना चाहिए, डी में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि कौन सी एपी है और नहीं है, और एपी है तो सर्वांतर डी निकालना है, और डी निकालकर इसके 3 पद भी हमें ज्ञात करना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है कि एपी है या नहीं है, ठीक है। 4 का आप देखिए सेकंड, ये आपको दे रखा है कुछ पद लिखे हुए 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है। डेढ़ हमें बताना है कि एपी है या नहीं, और एपी है तो डी निकालना है। सर्वांतर निकालकर हमें उसके अगले 3 पद भी लिखना है, ठीक है। देखिए आप प्रथम पद आपका ए आपका हो रहा है 2, और डी निकाल के देखते हैं हम। A2 में से A1 माइनस करते हैं, ये अपना A1 ही आ रहा है, एक्चुअली A1 आपका D2 आ रहा है, तो हम निकाल रहे हैं अंतर निकाल रहे हैं A2 - A1। दूसरे पद में से पहला माइनस कर रहे हैं 5/2 - 2, तो आप देख लीजिए 5 - 2 × 4, 5 - 4 1/2 आपका आ रहा है। फिर आप A3 में से A2 घटाइए, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए, 3 - 5/2। अब यहाँ देखिए आप 2 × 6 -5 वो भी आपका एक आ रहा है, 1/2 आ रहा है। इस तरह से आपने अभी तक देखा कि डी आपका सेम आ रहा है, ठीक है। ऐसे भी हम निकाल के देखते हैं तो आएगा वो। अगर A4 में से हम A3 को माइनस करते हैं, चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करते हैं 3, तो आपका 3 × 6 7 - 6 यानी कि 1/2 आपका मिल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सेम आ रहा है, अंतर आपका सेम आ रहा है, तो यही सर्वांतर आपका हो जाएगा। तो सर्वांतर आपका डी जो होगा वो होगा 1/2, ये आपका डी निकल आया, ये आपको पता ही। अब हम इसके बाद वाले हमें 4 पद निकालना है, तो आपने जो है चौथा पद पता है आपको, अब 5वां पद हमें निकालना है, A5 निकालना है। तो A5 जो होगा, ठीक है, 5वां पद जो होगा वो क्या होगा, A + और D, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हैं चौथा पद प्लस D, ये भी कर सकते हैं आप। चौथा पद आपका क्या है 7/2, और D आपका क्या आ रहा है 1/2, और देखिए 2 एलसीएम आ जाता है, 7 + 1 जो कि 8 होगा, तो देखिए 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है A6 आपका हो जाएगा A5 + D, हर बार आपको D जोड़ना है, तो A5 मीन्स आपका आ रहा है 4 + D की वैल्यू आपकी आ रही है 1/2। तो इस तरह से ये आप जोड़ेंगे तो 2 × 8 और 9/2 आ जाएगा, ठीक है। फिर A7 आपको निकालना है, A7 = A6 जो निकाला है वो प्लस D, A6 हमारा है 9/2 और D की वैल्यू 1/2। तो आप देखिए यहाँ 2 एलसीएम आने के बाद 9 + 1 मीन्स 10, 10/2 मीन्स 5, इस तरह से आपको मिल जाएगा 5। अतः AP के अगले दिन AP के यहाँ आपको बताना था कि AP है, अतः यह AP है, यहाँ नहीं, अतः यह AP है, और AP है तो आपको फिर आगे करना है। AP के
अगले चार पद जो होंगे वो होंगे आपके 4, 9/2, ठीक है, 5। 3 पद पूछे हैं, अगले 3 पद आपसे पूछे हैं, तो 3 पद आपके ये होंगे 4, 9/2, 5, ठीक है। और भी हम निकाल सकते हैं अगर पूछे हो, ठीक है। इस तरह से आपकी ये 4.1 एक्सरसाइज खत्म होती है, जिससे ऑब्जेक्टिव बनता है। बड़ा क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं इस प्रश्नावली से, इसलिए आप थोड़ा इसको इजीली कर लीजिए, आपको बनाना आना चाहिए। अब हम आते हैं किसी एपी का एनवा पद। एपी का एनवा पद आप निकालने के लिए एक विशेष सूत्र का प्रयोग करते हैं, और विशेष सूत्र आता कहाँ से है वो देखिए आप। आपकी एपी जो होती है एन पदों वाली, वो होती है ए प्लस, अगर डी जोड़ते हैं हम समांतर तो ए प्लस डी मिलता है, दूसरा पद है। फिर ए जोड़ दिया हमने तो तीसरा पद मिल जाएगा ए प्लस 2d। ये आपका थर्ड टर्म मिल रहा है। आपका A1 जो है वो ए के बराबर है, A2 आपका मिल रहा है ए प्लस डी, A3 आपका मिल रहा है ए प्लस 2d। हर बार हम डी जोड़ते जा रहे हैं तो इस तरह हमको मिलते जाएंगे, और आप जब एन पे पहुँचेंगे तो ये एनवा पद जो होगा वो क्या होगा, तो सब में आपका ए आ रहा है, ए प्लस, यहाँ भी आएगा ए प्लस। अब देखिए यहाँ पर डी नहीं आ रहा है, मीन्स 0d आ रहा है। अगर यहाँ 0d लिखता हूँ मैं, 0 × d, तब का 0, 1, 2 ऐसे बन रहा है। तो पहले पद में 0d आ रहा है, दूसरे में 1d आ रहा है, तीसरे में 2d आ रहा है, तो आपका 1 कम आ रहा है, तो एनवे पद में आपका n से 1 कम d आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है एनवा पद। ये सूत्र आपका बन रहा है समांतर श्रेणी का व्यापक पद या एनवा पद। एनवा मीन्स व्यापक पद, वो हम ज्ञात करते हैं इस सूत्र के द्वारा। n = a + n - 1 × d, जहाँ a क्या है, प्रथम पद है आपका, d क्या है, सर्वांतर है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और n आपका जो है वो पदों की संख्या है, ठीक है। ये नया और आपके सामने n नंबर ऑफ टर्म्स या फिर पदों की कुल संख्या की है। 3 आपको पता होंगे तो आप किसी भी एपी का कौन सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं, और ये आपका फॉर्मूला बन जाता है समांतर श्रेणी का एनवा पद के लिए। आप याद रखिए इस फॉर्मूले को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और आगे हम चलते हैं तो अंतिम पद के लिए फॉर्मूला भी बनता है। अगर अंतिम पद आपका एल हो तो अंतिम पद के लिए भी फॉर्मूला है L = a + n - 1 × d। यही फॉर्मूला आपका है। एक बार इसको an को मान लेते हैं, अंतिम पद l भी लग सकते हैं, तो फॉर्मूला दोनों सेम है, केवल यहाँ पर अंतिम पद l आ जाता है, ठीक है। तो इस सूत्र के ऊपर आपके जो है 4.2 5.2 प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन है, देखिए। उदाहरण आप 4 देखिए। एग्जाम्पल 4 जो है पेज नंबर 112। एक एपी आपको दी गई है, एपी 21, 18, 15 डेश का कौन सा पद आपका जो है -81 है, ठीक है। साथ ही क्या एपी का कोई पद शून्य है, अगर शून्य है तो ज्ञात कीजिए और उत्तर दीजिए। उत्तर भी इसका हमें दे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। हमें पहले निकालना है कि इसका कौन सा पद -81 है, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि एपी का एनवा पद क्या है, आपका -81 है। मतलब ये हो गया आपका an = -81, an निकला है।
अब देखिए ए बी का प्रथम पद ए दे रखा है, प्रथम पद ए आपका आ रहा है 21 पहला पद। फिर आप सर्वांतर निकाल सकते हैं। सर्वांतर डी आपका कितना आ रहा है वो देखिए, डी बराबर आपका बनेगा 18 माइनस 21, ठीक है, 15 माइनस 18। तो आपने इसमें देखिए कि क्या आ रहा है, -3 आ रहा है यहाँ पर, यहाँ भी -3 आ रहा है, तो डी का मान कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब हमें सूत्र लगाना, कौन सा पद, यानी कि एन की वैल्यू आपको ज्ञात करना है, एन आपको ज्ञात करना है। तो सूत्र आपका वही एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी। और एन आपका कितना है, एन आपका -81 है और ए की वैल्यू आपकी 21 प्लस एन ज्ञात करना है और डी की वैल्यू आपकी -3 ब्रैकेट में डाल दीजिए और आगे हल किए तो आप 21, ये आपका माइनस हो जाएगा -3n, ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, +3 ऐसे कर दीजिए। तो -81 इक्वल टू 21 + 3 24, 24 -3n, और जब हम 24 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, या -3 को उधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे ये भी प्लस हो जाएगा। तो -3 को उधर ले जाए तो आपका +3n हो गया, इधर आपका 24 और +81, ठीक है। तो 3n इक्वल टू आपको बनेगा 5105, एन की वैल्यू आपकी 105/3 और 3 से हम आसानी से काट सकते हैं, 3 3 9 3 15, तो आपका एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 35, मतलब क्या हुआ 35वां पद आपका -81 है। अतः एपी का 35वां पद -81 है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, अतः एपी का एपी का 35वां पद -81 है। पदों की संख्या भी बटे में नहीं मिलेगी, यानी इनका मान आपका बटे में कभी नहीं आएगा। अब हमें आगे फिर देखना है कि क्या एपी का कोई पद शून्य है, तो फिर से वही अपन जो लेते हैं पुनः, ठीक है। माना कि एपी का नवा पद शून्य है, यानी आपको दे रखा है एन का मान 0 और ए का मान आपके पास है 21 और डी की वैल्यू आपने निकाली थी -3। बस सूत्र हम लगा देते हैं, व्यापक पद एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर आप एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे कि अंतिम पद उसने शून्य दिया है। ए की वैल्यू आप 21 और एन ज्ञात करना है और डी आप -3 पुट कर सकते हैं। अब यहाँ फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 0 = 21 -3n और +3, ये आपका 24 हो रहा है। 0 = 24 -3n और -3 को ले जाएंगे आप प्लस का हो जाएगा, 3 = 24 और n = आपका 24/3 और 3 से आप 3 काट रहे हैं, n = 8, तो ये बटे में नहीं आ रहा है। अतः एपी का कौन सा पद, एपी का आपका 8वां पद क्या होगा, 0 होगा। 8वां पद 0 है, ठीक है, 8वां पद 0 होगा। अब देखिए ये माइनस होता जाएगा, 3 माइनस करने के लिए मिल रहा है, आप चेक कर सकते हैं आंसर को। 21 में से 3 घटाया 18, फिर 3 घटाया 15, फिर 3 घटाया 12, फिर 3 घटाया 9, फिर 3 घटाया 6, फिर 3 और ये 0। आप गिन लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां पद आपका 0 होता है। 8वां पद आपका जाकर 0 हो रहा है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसमें आंसर लिखना था कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो चूँकि श्रेणी आपकी जो है घटते क्रम में जा रही है, इसलिए इसका जो है ये 8वां पद 0 होगा, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन आपका होता है। अब आपको एक और क्वेश्चन देखिए, आप इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा उसको टिपिकल बना दिया है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ये आपका है उदाहरण नंबर 8, एग्जाम्पल 8, पेज नंबर 114। एपी आपको दी है 10, 7, 4,
डेश माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गलतियाँ होती है इस क्वेश्चन में। ज्ञात कीजिए ये आपका क्वेश्चन, अंतिम पद से 11वां पद। ठीक है, आप पहले पदों की संख्या निकाल लीजिए। इसमें एपी दिया है, एपी का प्रथम पद आप निकाल लीजिए। प्रथम पद आपका हो रहा है ए बराबर 10 हो रहा है प्रथम पद। उसके बाद सर्वांतर देख लीजिए आप, सर्वांतर डी निकाल लीजिए। सर्वांतर डी जो होगा आपका तो देख लीजिए 7 माइनस 10 है ना, -3 आ रहा है। 4 माइनस 7 भी करते हैं हम तो वो भी आपका -3 आता है। 4 माइनस 7 इक्वल टू -3 मिल रहा है। आप जरा देख लीजिए, बड़ी संख्या माइनस की है ना, एक प्लस एक माइनस जब होता है तो घटते हैं। 10 में से 7 गए 3 और -3, हर बार आपको -3 मिलेगा डी का मान। अब हमें लास्ट पद दे रखी -62 है ना। अंतिम पद आप ए लिख लीजिए, अंतिम पद एल या ए लिख लीजिए है ना। ए बराबर -62। ठीक है, अब सूत्र हमारा लगेगा एन के लिए ए इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, मान रखने पर रख दीजिए मान। इसमें अंतिम पद हमें दे रखा है, इसको एल से भी लिखा जा सकता है। -62 रख दिया, ए हमारा 10 प्लस एन माइनस 1, एन हमें ज्ञात करना है, और डी की वैल्यू हमारी फिर से -3 आ रही है। ठीक है, और आज हम इसको हल करते हैं तो देखिए अब क्या हो रहा है। -62 इक्वल टू 10 और प्लस माइनस -3 है, +3 ये आपका 13 हो जाएगा। -62 इक्वल टू 13 माइनस 3 है, और चूँकि -3 है तो हम इसको इधर लाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो आपको प्लस का हो जाएगा। 13 इधर पढ़ा ही हुआ है, -62 हो जाके प्लस का 62 हो जाएगा। ठीक है, और हम इसको हल करते हैं तो आपका ये 75 मिलता है। 7n इक्वल टू 3n इक्वल टू आपका मिल रहा है 75। जब दोनों को जोड़ते हैं n की वैल्यू आपकी आ जाती है 75/3, ये भी 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 5 15, इस तरह का प्रमाण आपको मिलता है 25। तो यहाँ तक आपके जो है 25 पद हो जाएंगे। कितने पद होंगे? 25 पद। अब उधर से हमें 15 पद निकालना है, उधर से हमें उल्टा देखना है। तो 15 पद कैसे निकालेंगे हम, कौन सा पद होगा? ठीक है, अंतिम पद से 11 पद, अंतिम पद से 11 पद, अंतिम पद से 11वां पद जो होगा आपका कितना होगा? कुल पदों की संख्या आपकी कितनी आ गई है? 25 है ना। वो होगा आपका n-10 अर्थात 25 माइनस 10 यानी कि 15वां पद। ठीक है, आपको एक कम घटाना है। n में से आपको कितना माइनस करना है? 11 पूछा है तो आपको 10 घटाना है। अगर 12 पूछा हो तो 11 घटाना है। आपको इससे एक कम घटाना है, और वही आपका कौन सा पद हो जाएगा? अंत से 15 मतलब 11 पद। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए। 15 पद निकालना है आपको। ए आपको पता है, डी पता है आपको। ठीक है, ए और डी दोनों पता है आपको। निकाल लीजिए आप 15 पद। सूत्र वही आपका, सूत्र ए बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ 15 पद निकालना है, एन इक्वल टू 15। ठीक है, तो ए 15 आपका हो जाएगा ए प्लस, ए की वैल्यू कर दीजिए आप, ए की वैल्यू 10 प्लस 15 माइनस 1, इनका मान 15 रख दिया, और डी का मान आपको -9। 10 प्लस 14 इंटू -3, 10 प्लस माइनस का बड़ा माइनस होता है, चलो दिया 42, और इस तरह से आपको मिल जाएगा -32। ठीक है, अतः 15 पद, एपी का 15वां पद -32 होगा, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप कर लीजिए। ऐसा प्रश्नों में भी 5.2 में आपका क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का, वो भी आप कर लीजिए।
थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल।